बड़ी खबर का रुख करते हैं। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सरकार से वार्ता विफल, चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल ने दी चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से बातचीत। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने रखी नो राइट टू हेल्थ की मांग। प्रतिनिधिमंडल में शामिल उपचार के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील गरसा का बयान। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में बोले गरसा, कहा कि चिकित्सा मंत्री ने चिकित्सकों की बात सुनी, कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में अब आंदोलन को और उग्र करने को मजबूर हैं डॉक्टर्स। हालांकि इस दौरान पुलिस और डॉक्टर्स के बीच में थोड़ी तनातनी दिखाई दी, मामला गर्माता हुआ नजर आया, लेकिन थोड़ी सी राहत तब महसूस हुई जब एक डेलीगेट्स मिलने के लिए पहुंचा। लेकिन ये प्रतिनिधिमंडल भी जिस तरीके से बातचीत हुई उससे संतुष्ट नहीं। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से बातचीत हुई। ये 5 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल था जिसने अब कह दिया है कि नो राइट टू हेल्थ। हम मांग कर रहे हैं कि राइट टू हेल्थ बिल को ना लाया जाए। मेरे सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। विकास, ये मामला गर्माता ही जा रहा है। आज चिकित्सा मंत्री से जो बातचीत हुई उसका मर्म क्या? देखिए, चिकित्सकों के संगठन, तमाम संगठन जो है अभी इस वक्त स्टेचू सर्कल में मौजूद है और स्टेचू सर्कल का नजारा जो है हमारे दर्शकों को हमारे कैमरा पर्सन ने दिखाया किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं। यहाँ पर पुलिस का भारी जाब्ता या तैनात है और स्टेचू सर्कल से विधानसभा की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और काफी तादाद में चिकित्सक इस वक्त स्टेचू सर्कल में मौजूद है। और इस वक्त की बात करें तो कुछ ही देर पहले चिकित्सक संगठन के प्रतिनिधि के तौर पर 5 चिकित्सक जो है विधानसभा में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से मिलने गए थे और वहां पर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि नो आरटीएच की मांग को लेकर के आंदोलन है और नो आरटीएच से कम में कोई भी समझौता नहीं किया जाता। ऐसे में चिकित्सा मंत्री ने सिर्फ उनकी बातें सुनी और सुनने के बाद में कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि जो उनकी डिमांड थी उसको इतना तवज्जो नहीं दिया गया। तो ऐसे में अब जो चिकित्सक संगठन है वो तमाम जो लोग प्रतिनिधि थे 5 वापस से लौट गए हैं विधानसभा से और यहाँ पे आकर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत अभी कुछ ही देर में चिकित्सक संगठन के तमाम जो प्रतिनिधि है उन्होंने संपर्क साधना शुरू किया है। साथ में स्टेचू सर्किल पर ही रात को धरना देने का ऐलान किया है। साथ में से साथ ही शाम को एक स्टेचू सर्किल पर ही कैंडल मार्च का आयोजन भी चिकित्सक कर सकते हैं। तो उसकी पूरी प्लानिंग जो है। लेकिन विकास पहले तो डॉक्टर्स कह रहे थे कि उनके मुताबिक अगर संशोधन हो जाएंगे तो राइट टू हेल्थ के वो पक्ष में है। अब सीधे सीधे वो मना कर रहे हैं कि इसको स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। वजह क्या है? देखिए, पहले चिकित्सकों का कहना यही था कि जो राइट टू हेल्थ के बिल के जो बिंदु थे उनको शामिल किया गया है, लेकिन आज जब हमने बात की डॉक्टर से तो उनका कहना यह था कि जो जिन बिंदुओं को लेकर सहमति बनी थी, जिन बिंदुओं को लेकर के बात कही गई थी, उनमें से कोई सा बिंदु आरटीएच के बिल के अंदर शामिल नहीं किया गया, जिसको लेकर के यानी कि चिकित्सकों के साथ में जो कह सकते हैं कि जो उनको कहा गया था वैसा नहीं हुआ। ऐसे में अब चिकित्सकों को आंदोलन की राह पर पकड़नी पड़ रही है। लेकिन इसके पीछे की विजेंद्र मैं आपको अपडेट कर दूं कि चिकित्सकों का जो आंदोलन है कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित नजर आ रहा है। जो तमाम संगठन है, चाहे वो बात करें उपचार की, चाहे वो पीएचएनएस की बात करें, चाहे वो आईएमए की बात करें, चाहे वो जेएमए की बात करें, चाहे वो उपचार की बात करें, तमाम जो संगठन है उनके प्रतिनिधि हैं, उनके सबके अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन उस बयान के बाद में अब एक बात ये जरूर सामने आई कि सब लोग अब नो आरटीएच की बात करने लगे। लेकिन जो पहले बिंदुवार संशोधन की बात कर रहे थे वो जो मुद्दा था वो डाइवर्ट कर दिया गया है सीधा नो आरटीएच की तरफ। और वो इसलिए किया गया है क्योंकि अब तमाम जो संगठन है उनका प्रेशर इस बात को लेकर के है कि जब सरकार ने उनकी बातें मान ली तो ये बात भी मना ली जाए कि कैसे भी करके नो आरटीएच की जो बात है उसको मना लिया जाए। और वो एक बड़ी जीत चिकित्सक मानते हैं अपनी की ऐसी बड़ी जीत होगी। तो इसलिए वो एक बड़ा आंदोलन आप देख सकते हैं किस तरह का आंदोलन किया गया। बिना अनुमति के चिकित्सकों ने रैली निकाली। रैली निकालने के बाद में उन्होंने स्टेचू सर्किल पर आकर के जिस तरह का उग्र प्रदर्शन किया कि पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज जैसी नौबत करनी पड़ी। और उस लाठीचार्ज में न सिर्फ चिकित्सक घायल हुए बल्कि जो पुलिसकर्मी है वो भी घायल हुए थे। और इस वक्त की स्थिति यही है कि स्टेचू सर्किल बड़ी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। भारी तादाद में पुलिस बल जो है वो स्टेचू सर्किल में मौजूद है और साथ में काफी तादाद में चिकित्सक मौजूद है। तो टकराव की स्थिति जैसी है वो बार बार बनने की नौबत आ रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक समझाइश का प्रयास जारी है, उनके संगठन के प्रतिनिधि थे उनसे समझाइश का प्रयास जारी है। लेकिन अब स्थितियां ऐसी बन सकती है कि जो देर शाम तक अगर ये आंदोलन खिंचता है तो वापस से तनावपूर्ण स्थितियां और बन सकती है। तो ऐसे में हम भी चिकित्सक संघ से अपील करते हैं कि इस पूरे मामले को बातचीत से समाधान किया जाए। जी अजय, विकास मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की बात हो रही थी, क्या वो बन नहीं पाई बात? देखिए, अगर बात करें अभी की तो चिकित्सा मंत्री से उनकी बातचीत हो पाई है और चिकित्सा मंत्री से बातचीत में एक बात मुद्दा रखा गया कि नो आरटीएच, यानी कि चिकित्सक नहीं चाहते कि राइट टू हेल्थ बिल जो है वो विधानसभा में पारित किया जाए और इसलिए उन्होंने नो आरटीएच की आज बात पकड़ी है और उसी बात को लेकर के वो कायम है। अभी इस वक्त स्टेचू सर्किल पर आप कह सकते हैं इतने चिकित्सक मौजूद हैं
जो कि तमाम संगठनों से, और खास बात यह है कि जो न सिर्फ चिकित्सक जी। बल्कि चिकित्सक संगठनों के साथ में उन अस्पतालों के अंदर काम करने वाले जितने भी मेडिकोज हैं वो सभी मेडिकोज इस वक्त स्टेशन पर मौजूद है, जिसके चलते जी। यहाँ तादाद जो है तकरीबन 2 से 2,500 3,000 के आसपास तादाद पहुंच गई थी। और इसी की वजह से पुलिस को अनुमान नहीं था कि इतनी तादाद में लोग आएंगे, और इसी वजह से ये हालात बन गए। 3 जगह पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास जी किया। बिल्कुल विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।